हालांकि हर वक्त बयानी नहीं लिखती तारीख, मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए दुनिया में इंसानियत का सबक देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करते हुए लाखों करोड़ों पिछड़ों, दलितों, गरीबों और गुलाम भारत के लोगों को एक लिखित आवाज देने के लिए, जिसको भारतीय संविधान कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हम जैसे लोग जिनकी कहीं कोई आवाज नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं था, उसको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज हम सबकी नेता दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, गरीबों, शोषित, वंचित और आर्थिक जो लोग फंसे हुए थे, उन सारे लोगों की एक आवाज, जिसकी जन्मदिन मनाने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी और सम्मानित मंच, और उससे भी बड़ा सम्मानित ये आगे आपके सामने जो भीड़ की शक्ल में, इतनी ठंडी में, इतनी दूर दूर से आए हुए लोग बैठे हैं, मैं आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, समझने की जरूरत है। अभी हमसे पहले पूर्व विधायक जी बोल रहे थे, एक ही लाइन में सारी बात कह दी उन्होंने। मैं उन बात से अपने आप को जोड़ते हुए कहता हूं कि आज 69वां जन्म दिवस है। अगर 2027 में आपको सीएम बनाना है खुली आवाज और खुले मन से, तो सीएम बनाने के लिए सीएम को जोड़ना पड़ेगा। सीएम का मतलब आज के दौर में सी से चमार और एम से मुस्लिम, सीधी बात। आप जुड़ोगे, आप एक साथ आओगे, क्योंकि आपने देख लिया, आपने 22 के चुनाव में जिसको वोट दिया, 97% रिपोर्ट आई कि 97% अकलियत समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। माननीय बहन जी ने भी कहा कि जितनी मजबूती और जितनी ऊर्जा के साथ आपने उनको वोट दिया, अगर आप बहुजन समाज पार्टी को दिए होते तो आपके मस्जिदों के नीचे खुदाई नहीं होती। मैं साफ कह रहा हूं इस मंच से, मेरे भाई, आप घबराओ मत। इन आताताई सरकार से, इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते आ रहे थे कि बहन जी बोल नहीं रही हैं, बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं, बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती हैं। आप याद रखिए, इस सरकार में अगर 2 बार कोई सड़कों पे उतरा है तो सिर्फ बहन जी की टीम के लोग उतरे हैं और कोई पार्टी सड़क पे नहीं उतरी। किसी पर प्रदेश में अगर जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हुआ है इस जुल्मी सरकार के बीच में, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। आप संसद के सामने घेराव करते हैं, आप विधानसभा के सामने घेराव करते हैं, हम उसको गलत नहीं कहते, मगर हिम्मत है किसी पार्टी में तो आए जिला मुख्यालयों पे धरना करके दिखाए, फिर पता चलेगा किसके पास कार्यकर्ता है, किसके पास नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपनी बिगड़ी बनाओ। आज 69वां जन्म दिवस है। मैं बहुत सारी बस्तियों में मैं रोज जाता हूं, मेरा काम ही यही है। मैं बहुजन समाज पार्टी का कैडर हूं, सिर्फ नेता नहीं हूं, और टिकट वाला नेता नहीं हूं कि टिकट मिली तो आए और नहीं मिली तो चले गए। हम अपने आस्था और विश्वास से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप जब यहां से जाओ, अपनी बस्तियों में बताओ कि तुम्हारी मायावती से बहन जी तक पहुंचना
बहन जी बनना, जो संघर्ष बहन जी ने किया है, आज के दौर में जितने जीवित नेता हैं उसमें से किसी ने नहीं किया है। आप अपनी बस्तियों में जो अपने लोग बिछड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने के नाम पे, जो देश बचाने के नाम पे ठग लिए गए 22 के चुनाव में, माननीय उमेश सिंह जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत घूम घूम के कहा कि देखो ये फोटो दिखा रहे हैं संविधान का, ये बाबा साहब का फोटो दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं जब सरकार में थे तो बाबा साहब का बना हुआ अम्बेडकर पार्क को अय्यासी का अड्डा बता रहे थे। घूमो मत, भागो मत, जाओ मत, खड़े रहो। अब उत्तर प्रदेश की आम जनता, चाहे वो व्यापारी हो, नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, वो अगर देख रहा है तो तुम्हारी तरफ देख रहा है कि कब बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता उसका कारवां अपनी मजबूती के साथ निकले। आप जिस दिन मजबूती के साथ गांव में, गली में, बस्तियों में लोगों के दुख सुख में आना जाना शुरू कर देंगे, फिर कोई दूसरा नेता, कोई दूसरी पार्टी आपके सामने नहीं रह जाएगी। है कि नहीं है यकीन आपको? अरे विश्वास है अपने ऊपर, सिर्फ इस ठंड में आने से नहीं होगा। आए और मनाए और चले गए नहीं। जो माननीय विधायक जी ने कहा कि 69वां है, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। 71वें में सीएम बनाना है बहन जी को, तभी हमारी दुख और परेशानियां दूर होंगी, नहीं तो दूर होने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि संचालक महोदय भी हैं और बाकी लोगों को भी बोलना है। और एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे मुख्य अतिथि को जरूर सुन के जाइएगा, क्योंकि जब उन लोग बोलेंगे तो उनके पास एक अनुभव है। आप उनके अनुभवों को सुनिए, उनकी बातों को सुनिए। बहुत बार ये वक्त लड़ोगे तो जीतोगे। लोग कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, जुटोगे तो क्या होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि लड़ोगे, खड़े रहोगे, लोगों के बीच में रहोगे, उनसे मिलते रहोगे, उनके दुख सुख में चलते रहोगे, तो लड़ोगे तो जीते हुए और बहन जी को तुम सीएम बना के रहोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।